हेलो एवरीवन, मैं विकास पाठक मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जान रहे हो कि मैं अपने इस चैनल पे आपको ज्योमेट्री पढ़ा रहा हूं और ज्योमेट्री में आपको मैं मीडियन का कॉन्सेप्ट दे रहा हूं। ठीक है, तो आज हम लोग मीडियन के कॉन्सेप्ट को ही थोड़ा और अलग वे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। और इस सेशन में जो भी मैंने पढ़ा पिछले क्लास में, जैसे एपोलोनियस थ्योरम पढ़ा, तो एपोलोनियस थ्योरम के बारे में ही डिस्कस होगा, एकदम डीपली में होगा। ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं हम लोग एपोलोनियस थ्योरम। अगर आप एपोलोनियस थ्योरम को पढ़े होगे यार, ठीक है, थोड़ा सा भी अगर आप रिवीजन किए होगे, अगर नहीं भी किए हो तो आप ध्यान दीजिए आप कि एपोलोनियस थ्योरम क्या होता है। तो एडी के रिस्पेक्ट में अगर एपोलोनियस थ्योरम आप लिख रहे हो तो क्या हो रहा है आप बताओ। यही ना होगा कि AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। क्या आपको याद है? कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए, अभी मैं क्या करूंगा कि इसी एपोलोनियस थ्योरम को प्रूफ करूंगा। ठीक है, आपके मन में लगातार ये क्वेश्चन आता होगा कि सर प्रूफ क्यों करते हैं। देखो, मेरा थोड़ा सा इंटेंशन ये है कि अगर हम आपको 5 मिनट 10 मिनट का टाइम दे दे और आप इसको प्रूफ करना जान जाओगे, तो एक तो आप प्रूफ करना जान गए, ठीक है, और दूसरा कि कॉन्सेप्ट बढ़िया हो जाएगा। क्लियर? क्वेश्चन बनाने में कोई तकलीफ नहीं होगा। चलिए, अब मैं प्रूफ करता हूं इसको, एपोलोनियस थ्योरम को। देखिएगा, एक ट्रायंगल बनाते हैं हम लोग। ध्यान दीजिए, एक ट्रायंगल बनाती है, एकदम ध्यान दीजिएगा, ABC, एकदम प्यार से। ठीक है, और इसमें एक मीडियन लेते हैं हम लोग। ये मीडियन है, AD क्या है? AD एक मीडियन है। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे ही कहें कि AD मीडियन है तो आपके दिमाग में एक बात आना चाहिए कि सर अगर मीडियन है इसका मतलब BD जो है DC के बराबर होगा। बिल्कुल बराबर होगा। ये बात आपको क्लियर, एकदम लिखना नहीं है, एकदम ध्यान ही देना है कि मीडियन है तो सामने वाले साइड को बाइसेक्ट करेगा। क्लियर? अब हम एक कंस्ट्रक्शन में एक A से P तक परपेंडिकुलर लेते हैं। AP क्या है मेरा? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर क्यों लिए? क्योंकि मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है और इसी का काम देखेंगे। जैसे कि आप परपेंडिकुलर डाल दिए तो हमको कितना ट्रायंगल दिख रहा है? देखो, राइट एंगल ट्रायंगल कितना दिख रहा है? एक APC दिख रहा है, एक APB दिख रहा है और एक APD दिख रहा है। देखो, 3 राइट एंगल। तो सबसे पहला राइट एंगल जो दिख रहा है वो राइट एंगल है AP और C। इस राइट एंगल को देख रहे हो आप लोग? कोई दिक्कत नहीं। अगर इस राइट एंगल को देख रहे हो मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं कि इन ट्रायंगल APC में, ये लिख रहे हैं हम। ठीक है, तो APC मतलब निकाल दिए, बाहर रख दिए। तो APC में राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगता है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पता है? AC स्क्वायर इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो फिगर निकाले इसको मिटा देते हैं, मतलब फिर जाके इसमें अटैच्ड हो गया। अच्छा, अब AP का क्या लिखेंगे? देखो, एक और देखो, AP कहां पे? AP भी राइट एंगल ट्रायंगल में है। AP इस प्रकार का फिगर है। ठीक है, आप A यहां है, D यहां है और P यहां है। तो यहां से AP स्क्वायर पाइथागोरस में क्या लिखोगे? AP स्क्वायर इक्वल टू लिखोगे AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। ये लिखोगे। पाइथागोरस का तो ज्ञान जरूर होगा। तो AP स्क्वायर की जगह पे ये लिख देते हैं AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत? इसको मिटा देते हैं। चलिए, समझाने के लिए सब फिगर को बाहर निकाल रहे हैं। अब PC को क्या लिख सकते हो? PC को क्या लिख सकते हो? लिख सकते हैं DC में से DP को घटा देंगे। इतना तो पता है ना कि अगर हमको PC निकालना है, PC को लिखना है तो DC में से DP घटा देंगे। तो देखो, DC में से DP घटा देंगे तो हमको आ जाएगा PC, और यह स्क्वायर में है तो स्क्वायर लिख देंगे। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब ये A माइनस बी का होल स्क्वायर है, इसको स्प्लिट करो, तोड़ दो यार। तोड़ने में तो हम लोग दम तेज हैं। AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, और देखो A माइनस बी का होल स्क्वायर। भूल गए क्या? नहीं ना, याद है ना? A माइनस बी का याद होगा स्क्वायर। तो A स्क्वायर, तो देखो DC स्क्वायर, फिर B स्क्वायर DP स्क्वायर, और माइनस में तो -2AB
कुछ कैंसिल हो रहा है, ध्यान से देखो, डीपी स्क्वायर से डीपी स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। चलिए देखिए, तो ये किसका वैल्यू आ गया, AC स्क्वायर। अब हमको खाली AC स्क्वायर आ गया देखो, और AB स्क्वायर चाहिए, देखो जो प्रूफ करना है। तो अब हमारे पास ट्रायंगल क्या है, इन ट्रायंगल देखो निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, ट्रायंगल, दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल APB। APB राइट एंगल ट्रायंगल में, आप APB राइट एंगल ट्रायंगल में देखोगे तो यहां से निकाल सकते हो AB स्क्वायर, निकाल दोगे AB स्क्वायर। अब देखो इसका जो भी आएगा रिजल्ट, और उसमें पहला वाला को जोड़ देंगे तो देखो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर आने लगेगा, ठीक है। और फिर सब कैलकुलेशन करोगे तो सोल्व भी हो जाएगा। AB स्क्वायर को क्या लिखोगे, AP स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है। अब देखिए इस फिगर को बाहर, इस फिगर को हटा देते हैं, क्या फर्क पड़ता है हमको, यहां पे सिर्फ लिख देते हैं इन ट्रायंगल ABP। अच्छा एक बात बताओ, AB स्क्वायर तो ये है AB स्क्वायर, अब AP स्क्वायर को क्या लिखे थे अभी, AP स्क्वायर को लिखे थे ना AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर, तो लिख दो AD स्क्वायर माइनस DP स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को, एकदम समझ में आ रहा है। प्लस BP को क्या लिखोगे, BP को लिखेंगे BD प्लस DP। ध्यान दो, BP को क्या लिखोगे, BD प्लस DP लिखोगे कि नहीं, लिखेंगे सर, बिल्कुल लिखेंगे, BD प्लस DP का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अभी बताओ A प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं तोड़ोगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB। चलिए AD स्क्वायर तोड़ेंगे, अरे तोड़ देंगे, कोरोना को भी भगा देंगे, ठीक है, माइनस DP स्क्वायर प्लस, देखो तोड़ेंगे BD स्क्वायर प्लस DP स्क्वायर प्लस 2AB। कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब देखो इसमें भी कुछ हट रहा है क्या, देखो DP का स्क्वायर कैंसिल हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यार, अब और कैंसिल होगा, माइनस 2DC इंटू DP प्लस 2BD इंटू DP, देखो ये कैंसिल हो रहा है, 2DP दोनों में कॉमन है, देखो ध्यान से इसको देखो, 2DP कॉमन है, बचेगा क्या चीज, माइनस DC और प्लस BD। और आपको ये पता है ना जी कि BD और DC दोनों आपस में बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो जीरो, और जीरो में किसी को भी गुना करोगे वो भी जीरो, तो ये भी कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। दोनों को जोड़ रहे हैं, ये इक्वेशन और ये इस इक्वेशन को जोड़, मतलब इसको जो इसको घेरा मार दिए और ये जो सर्पिलाकार है इसको जोड़ रहे हैं, और जोड़ने पे हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मिलेगा, देखो AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर मिलेगा, कोई दिक्कत। और देखो AD स्क्वायर 2AD स्क्वायर, क्लियर। और देखो DC स्क्वायर और BD स्क्वायर, देखो DC और BD दोनों बराबर है, कोई भी लिख दो, हम लिख देते हैं CD, कोई दिक्कत। अब देखो 2 मल्टीप्लाई कॉमन AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। हो गया प्रूफ, कोई दिक्कत नहीं, प्रूफ हो गया, आसानी से प्रूफ हो जाता है। अब कितना देरी लगा बताओ, 5-6 मिनट प्रूफ करने में लगा होगा, हम आपको समझा रहे हैं तो, और आपको एक कॉन्सेप्ट तो तुरंत समझ में आ गया होगा। अब ये पोलोनियस थ्योरम का प्रूफ क्यों करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि आप ट्राइंगल के तीनों साइड दिया हुआ रहे ना, तो लेंथ ऑफ द मीडियन निकाल लोगे, लेंथ ऑफ, ठीक है। चलिए अब ध्यान देते हैं, हम लोग मिटा रहे हैं इसको, एपोलोनियस थ्योरम प्रूफ हो गया। एपोलोनियस थ्योरम से काफी चीजें आता है, सबका रिलेशन हम आपको बता चुके हैं, एक बार रिवीजन कर लीजिएगा आप। अब देखो इसी को थोड़ा देखते हैं, इसी पे एपोलोनियस थ्योरम अभी अभी हमने प्रूफ किया, ठीक है। क्या होता है, AC स्क्वायर, अब बोलो, अब हर एक बार बोलो, AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, A के सामने स्मॉल a, छोटा वाला बाबू B,
छोटा वाला छोटू सी, है ना, कोई दिक्कत? ठीक है, अब इसी को इसमें पुट कर दो। एसी की जगह पे क्या है? एसी की जगह पे बी स्क्वायर है। यही इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं हम। बी स्क्वायर, ए बी की जगह पे क्या है? सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी निकालना है, ए डी स्क्वायर प्लस डी सी। डी सी की जगह पे क्या लिख सकते हो? ए बाई टू, और ये भी ए बाई टू, तो ए बाई टू तो ए स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं। अब बस यहां से एडी का वैल्यू निकाल दो, क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी स्क्वायर, और इसको क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर बाई 2 इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। अब ए डी का ही वैल्यू निकालना है हमको, तो हो जाएगा क्या? बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। कोई प्रॉब्लम किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सिर्फ चलना है और कैलकुलेट कर देना है। 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बाई 2, और इधर से 2 आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 एडी स्क्वायर। हमको निकालना किसका वैल्यू है? एडी का। एडी का क्या हो जाएगा? 4 के बदले 1/2 स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर हटा दो, यहीं से अंडर रूट चढ़ा दो। 4 के बदले 2 निकल गया और बचा क्या? 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये भी है, ठीक है। एपोलोनियस थ्योरम का सबसे सिंपलेस्ट फॉर्मेशन है ये। अगर आप इतना नहीं याद करना चाहते हो, ये नहीं, ये और ये दोनों बराबर है, लेकिन देखो ये याद करना आपको आसान भी है, ठीक है। आप जान के एपोलोनियस थ्योरम का एक सिंपल तरीका। इसका मतलब ये है कि अगर आपको साइड 3 को दिया रहेगा तो मीडियन का लेंथ निकालने में परेशानी आपको नहीं होगी। एडी के रिस्पेक्ट में, मान लो बीई के रिस्पेक्ट में निकालना हो तब सर तो कुछ नहीं, बीई के रिस्पेक्ट में निकालना है तो 1/2 अंडर रूट। बीई जिसपे पड़ा वो सिर्फ माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस बी स्क्वायर, और बाकी आजू बाजू का स्क्वायर 2 से मल्टीप्लाई और सम आ गया। सर अगर सीएफ निकालना रहे तो अरे कोई परेशानी नहीं मेरे भाई, 1/2 ये माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा जिसपे पड़ा, और बाकी 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। हो गया प्रूफ, आ गया। ये एकदम सिंपल क्वेश्चन आता है। देखो हम आपको बता रहे थे क्लास जब लिए थे पोलोनियस थ्योरम पे, एकदम मेंस में क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब देखिए आप समझिएगा, जो भी क्वेश्चन था आपका, अगर आपको कहे कि अगर एक ट्रायंगल है, ये 6 है, ये 8 है, ये 10 है, और ये निकालने के लिए कह दे एडी ले लो, एडी, तो आप तो या तो एपोलोनियस थ्योरम का पुट कर दो या एपोलोनियस थ्योरम को जो सिंपल वे में रखें, एकदम कोई दिक्कत नहीं। देखो 6 का एडी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाफ अंडर रूट, देखो इसी का स्क्वायर इंटू 2, इसी का स्क्वायर इंटू 2, तो देखो 6 का स्क्वायर 36, दूनी 72 लिख देंगे, 8 का स्क्वायर 64, दूनी 128 लिख देंगे, और माइनस 10 का स्क्वायर 100। अब बस कैलकुलेट कर देंगे, तुरंत हो गया, चुटकियों में क्वेश्चन बन जाएगा यार, ठीक है। तो ये ही, अब देखो यार जो अभी बताएं, जो बताएं अभी क्या बताएं, एक ट्रायंगल है एबीसी, और इसमें एडी निकालना है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो एडी निकालने के लिए अभी बताएं, क्या बताएं? हाफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर नहीं 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ये इंडिपेंडेंट प्रूफ भी है इसका, ठीक है। अगर आप चाहोगे कि सर इसका इंडिपेंडेंट प्रूफ दे तो आप कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको प्रूफ करके दे दूंगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कोसाइन रूल से मैं उसको प्रूफ कर दूंगा। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं और मीडियन के थोड़ा सा और कंसेप्ट को जानने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, ठीक है। जितना कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा उतना ही ज्यादा। चलिए ध्यान दीजिए, अगर आपको हम कहें कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एकदम सिंपल से पहले बात आपको हम बता देते हैं। अगर हम कहें कि एक ट्रायंगल में एक मीडियन डाला गया तो ये 2 बराबर बराबर एरिया हो गया,
इतना बताएं, 2 बराबर बराबर एरिया हो गया। और अगर हम कहें कि अगर इसमें 3 मीडियन डाला गया, 3 मीडियन, 1 मीडियन, 2 मीडियन और 3 मीडियन, तो ये 6 बराबर बराबर एरिया हो गया। आपको हम बताए होंगे, ठीक है। और अगर मैं बताऊं कि अगर इसमें कहें कि सर इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं और सभी को मिला देते हैं, तो ये 4 बराबर बराबर एरिया में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर ये बराबर बराबर एरिया में है, अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है। और मान लो इसी को दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मिल रहा है, 4 बराबर एरिया। फिर इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट मिल रहा है, देखो, तो इसका सबका एरिया आपस में बराबर। तो अगर ये 4 है तब ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4। और देखो समझ में आ रहा है ना, 4 एक क्यों किए। अब इसी का मिड पॉइंट ले लेते हैं, इसका मिड पॉइंट ले लेते हैं, तो ये सिंपल से यही फोटो है इधर वाला, देखो ये वाली, ये से ये तो 1 1 1 1, तो ये कितना हो गया, 1 2 3 4, तो ये भी 4, ये भी 4 और ये भी 4। और अगर बड़ा वाला त्रिभुज ए बी सी के रिस्पेक्ट में तुम देख रहे हो, तो इसके अंदर ये कितना है, तो 4 4 4 4 कितना, 16, तो ये भी 16 है, ये भी 16 है, ये भी 16 है, इसके रिस्पेक्ट में चलेंगे, ठीक है। और इसी में अगर हम सबका मिड पॉइंट मिलाते रहेंगे, मिड पॉइंट मिलाते रहेंगे, तो जो अंतिम ट्रायंगल बनेगा ना वो सेंट्रॉइड पे बनेगा, केंद्रक पे बनेगा। समझ पा रहे हो? चलिए आगे बढ़ते हैं लोग। ये सब छोटा छोटा बात है, आपको ध्यान देते रहना है, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि अगर एक ट्रायंगल है, अगर एक ट्रायंगल है ए बी सी और ये बीई है और ये सीएफ है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये सीएफ है, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है। इफ बीई एंड CF intersect at 90 डिग्री, अगर 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है तो क्या रिलेशन है, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं हम लोग। एक बात बताओ, अगर ये यहां से लेके यहां तक ये 2a लिख सकते हैं और ये क्या लिख देंगे a, तो देखो a से a कैंसिल, तो 2:1, ये सेंट्रॉइड है, कोई दिक्कत। अगर मान लो ये 2b है तो ये b लिख सकते हैं, b से b कैंसिल, 2:1, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। अगर हम इस ट्रायंगल में चलें, इन ट्रायंगल BFG में चले, BFG में चले, तो BFG में चले तो 90 डिग्री के सामने BF, और BF को क्या लिखेंगे, AB/2 लिख सकते हैं ना, क्योंकि ये मीडियन आया तो सामने वाले साइड को 2 बराबर बराबर भाग में, अगर ये पूरा AB है तो ये भी AB/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये क्या हो जाएगा, AC/2 हो जाएगा, ये भी AC/2 हो जाएगा। बात समझ पा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए देखते हैं हम लोग। अब हम BFG में क्या लिख सकते हैं, BFG एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो इसके सामने का एक राइट एंगल ट्रायंगल, एकदम BFG एकदम सिंपल तरीका से बना सकते हैं हम। 90 डिग्री अगर ये है तो यहाँ पे G है, बाकी F है और ये B है, और FB का वैल्यू AB/2 है, और FG का वैल्यू क्या है, ध्यान दो, B है, और GB का वैल्यू क्या है, 2a है। तो इसी फिगर देखो यहां से निकालें, और एक राइट एंगल ट्रायंगल ये है जिसका वैल्यू हमको पता है, ठीक है। तो BFG में क्या लिख सकते हैं, AB/2 का होल स्क्वायर, मतलब AB² 4 इक्वल टू B² या 2a का होल स्क्वायर 4a² और प्लस B² लिख सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को, थोड़ा सा भी मानसिक तनाव नहीं ना। चलिए इसको मिटा देते हैं। अब इसी के बाद ये फिगर में हम आते हैं, देखो इस फिगर में भी उसी प्रकार से एक फिगर हम सिंपल आपको बना देते हैं।
राइट एंगल ट्रायंगल दिखवा देते हैं। जी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, ये ई है और ये सी है। इसी का वैल्यू AC/2 है यहाँ पे। ये आपका GC का वैल्यू आपको 2B है और इसका वैल्यू A है। यहां से भी आप राइट एंगल ट्रायंगल इस्तेमाल करते हो। तो ट्रायंगल GEC में आपको AC² 4 = 2B² 4B² प्लस A² लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना, लिख सकते हो, आसानी से लिख सकते हो। अब हम इस ट्रायंगल में चलते हैं, क्योंकि ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये BGC में देखो, BGC में राइट एंगल ट्रायंगल है। अच्छा, सबसे पहले इसको जोड़ देते हैं। जोड़ देंगे तो AB² 4 प्लस AC² 4 = 4A² और A² 5A² और 4B² प्लस B² 5B², तो 5 कॉमन, A² प्लस B²। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा एक बताओ, ये 4 इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट करते, देखो इसको लिख सकते AB² प्लस AC² = 5 इंटू, ये 4 जाके इसमें गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4A² प्लस 4B²। कोई दिक्कत? दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना 4B²। चलिए, अच्छा अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल में चले, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 90 डिग्री है, ये G है, ये B है और ये C है, तो यहां से 2A और ये 2B, तो इसका पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। 2A² प्लस 2B² यहां लिख सकते हैं ना, मतलब 2A का होल स्क्वायर और 2B का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना पाइथागोरस से। ठीक है, तो इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, BC² के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये BC² के बराबर है, AB² प्लस AC²। ये समझ में आया कि 4A² प्लस 4B² को BC² क्यों लिख दिए? क्योंकि देखो BGC में अगर आप BC² निकालना चाहोगे तो A² प्लस B², 2A का होल स्क्वायर 2B का होल स्क्वायर, मतलब 4A² प्लस 4B², 4A² प्लस 4B² को क्या लिखोगे, 5BC²। कोई दिक्कत नहीं ना। तो एक कब, जब 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे तब, 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करे। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम इसी को मान लीजिए थोड़ा सा और लिख देते हैं, ध्यान दीजिएगा, सब फी के रिस्पेक्ट में हम लिखते हैं कि अगर AB² देखो जिसके बीच में 90 डिग्री के सामने 5 से मल्टीप्लाई BC², अगर हम ये फिगर ले, हाँ इस प्रकार का एक आ जाए, ये वाली आ जाए और ये वाली आ जाए, ABC, और इसके रिस्पेक्ट में हम लिखना चाहते हैं, ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में, तो ये AB² हो जाएगा और 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आजू बाजू